पर की अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और इनके समेत 6 लोगों को यहाँ पर जो उन्होंने जमानत याचिका दी थी वो खारिज हो गई है। सेशंस कोर्ट से ये फैसला जो है फिलहाल आया है। कल भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी, फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज जब फैसला आया है तो रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर झटका लगा है और सभी जो तमाम 6 लोग हैं उनकी जमानत याचिका जो है वो खारिज हो गई है। सुनील, अगर एक बार समझना चाहें फिर से कि किन धाराओं में मामला जो है दर्ज हुआ था रिया चक्रवर्ती और बाकी लोगों के खिलाफ, और जब मात्रा की बात आ रही है बार बार की कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स जो है वो बरामद हुई थी, कितनी मात्रा में बरामद हुई थी, उसको लेकर किस तरह का मामला बनता है? अगर पहले किसी के पास इतनी मात्रा में ड्रग्स मिलती है तो क्या इतनी लंबी जेल या इस तरह की धाराएं लगाई जाती हैं? Of course, we'll move the High Court. Sir, any single line observation why the bail? Nothing has been said. So only operative purpose was announced. No, not only it's been announced that the order bail applications are rejected. No reasoning has been given yet. कोई रीजनिंग नहीं दिया अभी तक, रीजनिंग आई नहीं, अवेलेबल नहीं है. It will be available soon. क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई? We can't say anything. We are not at that position. Dipesh Sawant, Advocate Ali Bubere and Abdullah. Sir, what happened in the court? ये दीपेश सावंत और अब्दुल बासित के वकील थे जो ये कह रहे हैं कि फिलहाल कोई रीजनिंग नहीं दिए, कोई विवरण जो है डिटेल्स जो है अभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ खारिज हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हाई कोर्ट का रुख ज़रूर करेंगे। जी सुनील, आपसे मैं क्वांटिटी की बात कर रही थी कि अगर इससे पहले किसी को इतनी क्वांटिटी में किसी के पास से ड्रग्स बरामद हुई हो तो किस तरह के मामले बनते हैं? क्या इस तरह की जेल होती है, इस तरह की सज़ा होती है? देखिए, इस पूरे मामले को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें पहले करण और अब्बास 2 लोग पकड़े गए। उन दोनों के पास से कुल मिलाकर 59 ग्राम जो है कि गांजा बरामद हुआ था। दोनों की पहले दिन ही जमानत हो गई, लेकिन उनसे पूछताछ में जैद बिलात्रा का नाम आया और साथ ही अब्दुल बासित का नाम आया। और जैद बिलात्रा के पास से सिर्फ कैश मिला, लगभग 10 लाख रुपए मिले थे और कुछ फॉरेन करेंसी मिली थी, किसी भी प्रकार का कोई ड्रग्स नहीं मिला था। उसके बाद जो है कि अब्दुल बासित का नाम आया। अब्दुल बासित से जानकारी मिली कैजान इब्राहिम की, और फिर अब्दुल बासित ने यह बताया कि वो शौविक चक्रवर्ती के इंस्ट्रक्शन पे कैजान इब्राहिम और जैद बिलात्रा से ड्रग्स लेकर सैमुअल मिरांडा को देता था और सैमुअल मिरांडा के जरिए दीपेश सावंत जो है वो सुशांत तक पहुंचाता था। ये पूरा का पूरा लिंक समझ में आया था। अब जब इन सब की गिरफ्तारी हुई, इनसे पूछताछ हुई, इसी दौरान एक व्यक्ति और पकड़ा गया जिसका नाम है अनुज केसवानी। अनुज केसवानी के पास से LSD भी पकड़ी गई, सिर्फ गांजे की बात नहीं है, चरस पकड़ा गया, तकरीबन 500 के ऊपर कुछ ग्राम चरस पकड़ा गया, उसमें गांजा की भी गिरफ्तारी हुई, साथ ही हशीश भी पकड़ा गया, LSD पकड़ी गई और 1 लाख के ऊपर कुछ रकम भी वहाँ पर बरामद की गई। तो वो जो आरोपी जब आया तब इस पूरे मामले की गंभीरता कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गई और उसी के तुरंत बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की गई। चूँकि क्वांटिटी जब बढ़ गई और दूसरे भी उसमें ड्रग्स के आ गए, तब मामला जो है जो सिर्फ कंजप्शन या पोजेशन तक लग रहा था वो आ गया कॉमर्शियल में। जब कॉमर्शियल में चीज़ें आ जाती हैं तब मामला बहुत ही संगीन हो जाता है, गंभीर हो जाता है। और उसी के बाद 27 ये जो है वो NCB की तरफ से पिक्चर में लाया गया और वो जो उसकी जो सज़ा है वो 10 साल से 20 साल तक की है, जिसका असर हम देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस पूरे मामले पर।